तो वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई कार्ड्स पेमेंट्स एंड एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये एक क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी है जो कि सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसका मार्केट कैप लगभग 68,000 करोड़ के करीब का है। अब हम इसके FY24 की तरफ नजर डालते हैं। बिजनेस वॉल्यूम्स इनका डिक्लाइन हुआ है 16% से। न्यू अकाउंट एडिशंस में 52 लाख से घट के 43 लाख हुआ है इस ईयर, जबकि रिटेल स्पेंड्स जो है वो 27% से बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से बढ़ के 2,62,000 करोड़ का हुआ है। रिसीवेबल्स भी 25% बढ़ा है, 40,000 करोड़ से बढ़ के 50,000 करोड़ का हुआ है। इनकम और प्रॉफिट्स पे अगर नजर डालें तो इनकम में 22% की जम है, जो कि 14,000 करोड़ था पिछले साल, और इस साल ये 17,400 करोड़ के करीब का रहा। अर्निंग्स बिफोर क्रेडिट कॉस्ट में भी 26% का जंप है, जो कि लगभग 5,000 करोड़ था पिछले साल, और इस साल ये 6,500 करोड़ के करीब का है। पैट में भी जंप देखा गया इस साल, जो कि 7% के करीब रहा। पिछले साल ये लगभग 2,200 करोड़ का था, और इस साल ये लगभग 2,400 करोड़ का है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा डिक्लाइन है इस साल। GCL परसेंटेज में 125 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है। GNPA की परसेंटेज में भी 41 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है। ECL परसेंटेज में भी 13 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पे अगर नजर डालें तो ROAA में 93 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। ROAE में भी लगभग 350 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, जबकि अर्निंग पर शेयर में 6% का जंप है, जो कि पिछले साल 23 रुपए 92 पैसे था, और इस साल 25 रुपए 39 पैसे है। अगर इसके एसेट ग्रोथ प्रोफाइल पर नजर डालें तो न्यू अकाउंट एडिशंस इस साल इन्होंने लगभग 10 लाख का करा है, जो कि 25% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है, और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है। स्पेंड्स में 11% की वृद्धि है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% का डिक्लाइन है, जो कि लगभग 79,000 के करीब का रहा। रिसीव्स में 25% का जंप है ईयर ऑन बेसिस पे, और 4% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि 50,000 करोड़ के करीब का रहा। प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर नजर डालें तो 11% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 21% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि 362 करोड़ के करीब का रहा। और इनका स्पेंड पर कार्ड जो रहा वो एवरेज 1,71,000 के करीब का रहा। रिसीवेबल पर कार्ड्स में भी इंक्रीज हुआ है, जो कि 26,918 रुपए का है इस साल। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट अर्निंग रिसीवेबल्स फ्लैट रहा 61% पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% का डिक्लाइन है। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो डिपार्टमेंटल स्टोर, हेल्थ, यूटिलिटीज, रेंटल, एजुकेशन और डायरेक्ट मार्केटिंग में 32% का जंप है स्पेंड्स में। कैटेगरी 2 जिसमें कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फर्निशिंग, हार्डवेयर, अपैरल और ज्वेलरी आता है, उसमें 6% का इंक्रीज है टोटल स्पेंड्स में। और कैटेगरी 3 जिसमें ट्रैवल एजेंट्स, होटल्स, एयरलाइंस, रेलवेज, एंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट आते हैं, उसमें 21% का जंप है इस साल। इनकी एसेट क्वालिटी में थोड़ा डिक्लाइन है इस साल, तो उस वजह से जो स्टॉक प्राइस है उस पर भी थोड़ा प्रेशर है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो प्रोविजंस 1,361 करोड़ से बढ़ के 1,767 करोड़ का रहा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी
इंक्रीज ही है प्रोविजन में 1686 करोड़ से बढ़ के 1767 करोड़ हो गया है। और अगर हम ग्रॉस एनपीए परसेंटेज पे नजर डालें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41 बिप्स का इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज है। और नेट एनपीए में भी 12 बिप्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज है और 2 बिप्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। तो एसेट क्वालिटी में थोड़ा डिक्लाइन है। और इनके काफी ब्रांडेड कार्ड्स हैं, जैसे कि प्रीमियम सेगमेंट में फॉरम आता है। कोर कार्ड्स में इनके कई कार्ड्स हैं, जैसे कि एसबीआई कार्ड एलीट है, एसबीआई कार्ड प्राइम है, एसबीआई कार्ड प्लस है, डॉक्टर्स एसबीआई कार्ड है। बैंकिंग में 3-4 कार्ड्स हैं, जैसे कर्नाटक बैंक एसबीआई कार्ड है, पीएसबी एसबीआई कार्ड है। रिटेल में और ट्रैवल में कई कार्ड्स हैं, जैसे लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड्स, एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर कार्ड्स, बीपीसीएल एसबीआई कार्ड, ऑक्टेन, यात्रा एसबीआई कार्ड्स वगैरह। अब हम इसके की फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। तो इसका मार्केट कैप जो है कंपनी का वो 68,000 करोड़ का है। करंट स्टॉक प्राइस 722 रुपए का है, जो कि लगभग आईपीओ प्राइस ही है। और इसने अपने आईपीओ से अगर देखा जाए तो कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं, ना ये बढ़ा ना ये घटा। और अगर इसका 52 वीक हाई देखे तो 933 रहा है और 52 वीक लो जो है इसका 679 रहा है। स्टॉक का पी जो है 28.5 है, बुक वैल्यू 127 है, जिसका मतलब कि 5.6 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी इसका 12.5% है, आरओई इसका 22% के करीब है। प्रमोटर्स जो कि मेनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 68.6% इसमें होल्ड करते हैं। डेट टू इक्विटी 3.3 है, जो कि ओके है एक एनबीएफसी फाइनेंशियल कंपनी के लिए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स हम डिस्कस कर लिए, ईयरली भी रिजल्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं। 68.63% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करती है कंपनी में, 8.59% एफआईज होल्ड करते हैं, 16.68% डीआईज होल्ड करते हैं और पब्लिक के पास केवल 6% के करीब का शेयर होल्डिंग है। तो ये था दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट्स एंड सर्विसेज, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बारे में। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।